हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो पीआरटी टीचर है उनकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही जल्द आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और विद इन 4 मंथ आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। तो अभी देरी किस बात की है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज ये वीडियो इसी के लिए है। जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में उस एग्ज़ाम का सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस हमने या तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर अपने फ़ोन में सिलेबस को रखिए। हर एक पॉइंट को आप ध्यान से उसे पढ़िएगा। आपका सिलेबस है आपके हाथ पे, टिप्स पे होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट हैं। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कि कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको नहीं आएंगे तो वो किसी को भी नहीं आएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो पहला है कि सिलेबस आपके पास हो और उसे याद कर लो। दूसरा होता है कि बुक, क्योंकि जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बुक चूज करनी है। ये तो है नहीं कि एक बुक है हम एक बुक ले लें और उससे तैयारी करें, नहीं। तो आपको बुक सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आज हम बात कर रहे हैं पीआरटी एग्ज़ाम की, तो पीआरटी एग्ज़ाम में हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आप जो ल्यूसेंट की होती है वो इंग्लिश की ले सकते हो, या फिर एक बेस्ट बुक बताई जाए तो 10th टू पैरामाउंट जो बुक है वो बेस्ट बुक है। मैंने भी यही बुक पढ़ी थी और इतनी हाई फाई इंग्लिश नहीं आती है केवी के पेपर में। जनरल इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश आती है। आप यहाँ से कीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है हिंदी की। तो हिंदी के लिए आप अरिहंत की ले सकते हो बुक, और या फिर आप ल्यूसेंट की ले सकते हो जो हमारी सामान्य हिंदी की आती है। दोनों ही बुक बेस्ट है। और मैंने जो बुक पढ़ी थी वो मैंने ल्यूसेंट की पढ़ी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, पर बाद में मैंने अरिहंत की बुक भी देखी तो ये भी बहुत बेस्ट बुक थी। लैंग्वेज ईजी है और जो भी कंसेप्ट हमारा है सिलेबस में वो सारा इसमें दिया हुआ है। पूरी नहीं पढ़नी, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। और नेक्स्ट है हमारा जो जीएस का बात करें, वैसे ईवीएस बोलते हैं पीआरटी में, पर लेकिन वो ईवीएस नहीं, ईवीएस के साथ में आपका उसमें साइंस भी आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके भी आता है। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक होती है आपकी वो आप ल्यूसेंट ले सकते हो। तो अभी आपने ये जो बुक ली है इन बुक से आपने तैयारी की है। दूसरा मैं एक और बताऊं कि जीएस के लिए आपको जो हमारी एनसीईआरटी है 6 to 8 की, बहुत हाई स्टैंडर्ड की नहीं, 6 to 8 की एनसीईआरटी, पर सभी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, मेन मंत्र है या मूल मंत्र है एग्ज़ाम पास करने का सिलेबस। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ द बाइबल ऑफ द सक्सेस। ओके, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो ये सब पहले आपने पढ़ लिया। और इसके बाद में आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो या कोई भी, जैसे कि बैंकिंग है या एसएससी सीजीएल, वो बेस्ट रहेगी रीजनिंग के लिए। वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो वहाँ से जो ट्रिक होती है वो आप लगाइएगा। तो ये तो हुआ हमारा स्टडी मटेरियल। अब ये करने के बाद में जो ज़रूरी है कि केवल सिलेबस और पढ़ना ही नहीं बल्कि एग्ज़ाम पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उनको समझना भी ज़रूरी है। तो देन आपको लगाने हैं इसके लिए सेम जो भी आपके जो पेपर होते हैं, टेस्ट पेपर है वो, कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले कहीं से आपको कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी है और उनको लगाना है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं, तो मैं तो ये कहूँ कि बेस्ट तरीका है कि आप ऑफलाइन मटेरियल लीजिएगा और मार्केट में बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या प्रैक्टिस पेपर है, ऐसे ही आपको सैम्पल पेपर की बुक मिल जाएगी। कहीं भी आप लोकल शॉप पे जाओगे आपको मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी। तो वो बुक आप उसके क्वेश्चन लगाइएगा, तो इससे आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसका आंसर क्या रहेगा। तो ये तो हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी रही। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जी जान से जुट जाना है। दैट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो 4 साल के बाद में वैकेंसी आई है, अब न जाने कितने दिनों बाद ये वैकेंसी आए, तो हाथ से मौका जाने नहीं देना है। सब कुछ छोड़ दीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा। ऑल द बेस्ट।